हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपनी सीरीज चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर का जो एनईपी की कोडिंग सिलेबस है उसके हिस्ट्री में जो अपना सीरीज चल रही है, आज उसकी वीडियो में मैं आपको समझाने लगा हूं कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन से 5 वंशों ने या डायनेस्टीज ने रूल किया, उनका क्या टाइम पीरियड था और कौन से किंग्स जो है या कौन से सुल्तान जो है आपको याद रखने हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पूरा समय जो है, जो टाइम पीरियड है, दैट इज बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर 1206 से लेके 1526 पर ये खत्म होता है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? 1206 से लेके 1526 तक हमारे देश के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, थोड़े सेंट्रल प्रोविंस हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का सा वेस्टर्न पार्ट भी टच करेंगे। यहाँ पर दिल्ली सुल्तान का शासक था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो भी ये लोग मदुराई तक पहुंच गए थे। खैर, वो हम डायनेस्टी टू डायनेस्टी जब पढ़ेंगे उनको मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उससे ही जुड़े रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर कौन सी 5 जो वंश है उन्होंने राज किया। दैट इज फर्स्ट वन जो है स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलक डायनेस्टी भी कहा जाता है, और हिंदी में जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश, गुलाम वंश क्यों? क्योंकि ये गुलाम थे। पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। स्लेव, ममलक या गुलाम वंश का टाइम पीरियड हमें याद रखना है बेटा, दैट इज बेसिकली 1206 से शुरू होके और खत्म होता है 1290 पर। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, इसको खिलजी रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जब खिलजीस ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, क्योंकि देवर अफगान्स बेसिकली। तो खिलजी डायनेस्टी में जो टाइम पीरियड है दैट इज 1290 से लेके 1320 का, और इसके जो इंपॉर्टेंट किंग है या इंपॉर्टेंट सुल्तान है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, जिनके रिलेटेड आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी। हालांकि पद्मावत मूवी में वो किसी बाद के व्यक्ति ने उसके विषय में लिखा है, वो एक डिबेटेबल मूवी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है दैट इज 1296 से लेके 1317 एडी तक। ओके जी। और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने किए, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड ध्यान रखना बेटा, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग या क्या है, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक जो है रूल किया वो तुगलक डायनेस्टी है। इसका टाइम पीरियड बेटा अगर देखें तो हम देखेंगे कि लगभग 1320 से लेके 1414 एडी तक। और इसके इंपॉर्टेंट किंग जो है दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। उसको एमबीटी भी लिख देते हैं हम, एमबीटी भी लिख देते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको जो है कई लोग मूर्ख भी कहते हैं, कई कहते हैं ये बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, काफी पढ़े लिखे थे। चलो, वो हिस्टोरियंस उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इन्होंने काफी सारे जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि फेल हुए। उससे बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, अब ये बोलते थे कि हम डायरेक्टली मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट है सैयद डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1451, यानी 1414 से लेके 1451 एडी तक।
क्या ये इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट में दैट इज लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है जी? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1451 से लेके दैट इज 1526 एडी। और लोधी डायनेस्टीज जो है, लोधी डायनेस्टी जो है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जो इनके फाउंडर थे बहलोल लोधी, उनके लिए कहा यह जाता है कि ही वॉज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मतलब इनके समय में जो किंगशिप थी वो थोड़ा वीक हो गई थी, और ये कह सकते हैं ये अपने सब्जेक्ट या जिनके ऊपर शासन कर रहे थे उनसे डायरेक्ट थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहते थे, इसलिए अपने जो कुलीन वर्ग के साथ ये नीचे चटाई पे ही बैठ जाया करते थे। उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं, वो फिर आगरा की स्थापना करते हैं, वो एक टॉपिक लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 डायनेस्टीज आप देख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।